हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कुछ जादुई ट्रिक बताऊंगा और आप कुछ ही सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का चाहे 2 साल 3 साल 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में ये काम आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इतने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए 360 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यानी आपके पास मूलधन दिया है, दर दी है और 2 साल समय दिया है, तो आपको निकालना है। तो देखो, लॉन्ग तरीका तो जो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको सीधे शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। शॉर्टकट ट्रिक समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, और ये समझ लो कि ये जो है ये आपकी बहुत जगह काम करेगा। केवल इसी परसेंटेज जो हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ही नहीं, ये परसेंटेज में काम करता है, ये आपके लाभ हानि वाले चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस में काम करता है, इस चैप्टर में ये बहुत जगह काम करता है। तो अगर आपको शॉर्टकट मैथ्स रटनी है, शॉर्टकट मैथ्स समझनी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो ये समझ लो कि बहुत सारा आपके लिए मैथ्स ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें ये दिया है, ये दर दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% जो है वो 1/6 के बराबर है। कहीं पे अगर 12.5 दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1/8 के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब देखो ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप भूल भी जाओ तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लो 50% है, तो 50% होता है 50/100। अब आप इसे काटोगे तो ये 1/2 आएगा। इसी तो आप समझ गए ना, 50% 1/2 होता है। इसी तरह से 33 सही 1/3% जो है ये क्या होगा, देखो 33 या 99 और 100/3, और ये प्रतिशत का जो है इसको 00 करके यहाँ लगा देंगे, इससे कटा और आपका 1/3 आ गया। जो ये है आप देखो, इसको करेंगे 16 × 48 2 50, 50/3 आ जाएगा, और प्रतिशत के जो है उसकी जगह पे 2 0 लग जाएगा। आप इससे काटोगे तो 1/6 आएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी क्यों करें भाई, उसमें भी तो आपके कुछ सेकंड बर्बाद होंगे ना। तो इसलिए बढ़िया है कि आप इनको रट लो। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये अपने आप ही आपको रट जाएंगे, आपको अलग से रटने की ज़रूरत इन्हें नहीं होगी। तो दूसरी बात, अच्छा पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये है, देखो आपके सामने ये नंबर लिखे, मैं इनको जादुई नंबर कहता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में बड़े कारगर साबित होते हैं। तो जब भी आपके पास 2 साल के लिए दिया हो तो आपको 2 और 1 ये नंबर यूज़ करने हैं। 3 साल के लिए जब दिया हो तो आपको ये नंबर यूज़ करने हैं। 4 साल के लिए दिया हो तो ये नंबर यूज़ करने हैं। फिर 5 ईयर के लिए ये, और 6 ईयर के लिए ये। वैसे 5 और 6 साल के लिए ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये 3 खासकर याद करने हैं, तो इतना मुश्किल है नहीं कि इनको याद किया जाए, बड़ा ईजी है। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप चाहो कि आप खुद ये जो यहाँ पे नंबर हैं ये खुद आप अपने आप बना सको, कैसे बनाओगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आप खुद भी बना लोगे। कैसे, देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1, उसके बाद ये एक्चुअली इसको पास्कल का ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इस 1 का कोई यूज़ नहीं है वैसे, बट फिर भी थोड़ा एक सीक्वेंस बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 1। अब इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा, 2। फिर यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ पे 1 लिखो, इन दोनों को प्लस करो 3, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा 3, और फिर यहाँ पे 1। अब फिर यहाँ पे 1 लिखो, इनको प्लस करो तो ये आएगा 4, फिर यहाँ पे इनको प्लस करके आएगा 6, समझ गए ना आप। फिर इनको प्लस करेंगे तो आएगा फिर 4 1, फिर यहाँ पे इनको प्लस, ये 1 लिखना, इनको प्लस करोगे तो 5 आएगा, फिर ये 10 है, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ये सब है। अब आप नोटिस करेंगे, अब इसमें पहली लाइन काट दो तो जो ये बचा, इसके बाद देखो ये तो 1 साल के लिए होता है, ठीक है, 1 साल के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा आपको। 2 साल के लिए ये है, 3 साल के लिए ये है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आप देख सकते हैं 2 1 3 3 1, ये ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि टेबल अगर आपको खुद भी बनानी हो कैसे बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अब जब आप ये सब समझ गए हो तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है,
16 प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए इतना ये निकालो, इतने रुपए पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो सबसे पहला काम आपको लिखनी है दर। दर है 16 आप जानते हैं कि ये 1/6 होता है, अभी मैंने बताया था, पहली बात। दूसरी बात, कितने साल लिखें? 2 साल लिखें। 2 साल के लिए क्या जादुई नंबर बताए थे मैंने? एक 2 होता है और दूसरा 1। ठीक है, अब देखो कितना पैसा है टोटल, 360 रुपये आपने जमा किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से पहले भाग देंगे। क्यों 6 से? ये है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। चाहे तो इसको आप 1/6 इस तरह से लिखो, या सीधे ही 6 से उसको भाग दे दो। तो क्या आएगा यहाँ पे? 60 आएगा। फिर 60 को 6 से भाग दो, क्या आएगा? 10 आएगा। इतना समझ आ गया? ओके। अब हमें क्या करना है कि ऐसे में गुणा कर दो, तो हुआ ये 120, फिर ऐसे गुणा कर दो, हुआ 10, और इनको प्लस करो 130 आ जाएगा। समझ आ गया? देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि 14 सही 2/7% की दर से आपको 2 साल के लिए 2 साल के लिए आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और पैसे हैं मान लो 980 रुपये आपने जमा किए। इतना समझ आ गया क्वेश्चन? तो पहला काम ये है कि जो ये दर दी है इसको लिखना है फ्रैक्शन में, और आप जानते हैं कि 1/7 होता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा है 2 साल, तो 2 साल के लिए जो मैजिकल नंबर होते हैं वो 2 और 1 होता है। ये भी समझ आ गया आपको? ओके। अब कितना पैसा जमा किया? 980। इस 980 को 7 से डिवाइड करो, ये जो 7 लिखा है उससे डिवाइड करो, क्या आएगा? 7 से भाग दे क्या आएगा? 140। ठीक है, अब दोबारा अब इसको 7 से भाग दो तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, 20। इतना आ गया है। अब आपको करना क्या है आगे देखो, ऐसे में गुणा करो ऊपर नीचे। ये 140 का 2 से गुणा करेंगे 280 आएगा, और 20 ही कम 20। अब इनको कर दो प्लस, और ये आंसर आ गया 300। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 980 रुपये जमा किए 2 साल के लिए इस दर से, तो आपको 300 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपको बात समझ आ गई? ये तरीका होता है करने का। देखो अब हम 3 साल वाला लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे ये दर दी है, 3 वर्ष दिए हैं, और ये आपका मूलधन है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहला काम, दर क्या है? इतना %, और ये आप जानते हैं कि कितना होता है? 1/8। उसके बाद ये 3 साल दिया है, तो 3 साल के नंबर होते हैं मैजिकल नंबर ये। अब 1024 रुपये ये हमने जमा किए, ठीक है। तो पहले साल, अब देखो 1024 जमा किए, 8 को इससे डिवाइड करो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1/8 है, तो हमको एक किस्म से गुणा करना होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली डिवाइड ही हो जाता है। तो 8 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 8 64, ठीक है। फिर इसको 8 से भाग दो तो आएगा 8,8 से, फिर इसको 8 से भाग दो, 8 दूनी 16। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 128 को, तो क्या होगा? यानी ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे में गुणा करते हैं, तो यह आएगा 384। अब इनका गुणा करो तो 16 तियाँ 48। अब इनका गुणा करो तो ये आएगा 2 एकम 2, इनको आपस में प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 50, और ये 434। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है। समझ आ गया? ओके। अब 4 साल के लिए निकालते हैं, तो फिर क्या करना है? जो दर दी है वो है 20% की, तो 20% होता है 1/5, ये आप जानते हैं। पहला काम हो गया। 4 साल के लिए दिया है, तो 4 साल के लिए आपको क्या नंबर रखने हैं? 4 6 4 1। ये समझ आ गया? ओके। अब आपने जमा किए 5,000 रुपये। 5,000 को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि दर ये है, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आप जानते हैं कि यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। फिर 1,000 को भाग दो 5 से, तो क्या आता है? आप जानते हैं 200 आता है। फिर इसको 5 से डिवाइड करो तो 40 आता है, और इसको 5 से डिवाइड करो 8 आता है। यहाँ तक सब समझ आ गया?
अब इनका मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4000, ये 1200, ये 160 और ये 8। अब इन सब को प्लस करना है। 4000, ये 5200 हुआ, 3000, 3260, 3268, 3000, सॉरी 4000, 5200, 5360, 5368 आ गया है। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, सो माय डियर, इस वीडियो में आपने ये शॉर्टकट सीखे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगली शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।